हेलो फ्रेंड। अदानी पोर्ट्स ने आज अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें ₹7 का डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। चलिए आगे बढ़ते और रिजल्ट देख लेते हैं। ये जो रिजल्ट्स है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 8,488 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 6,896 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यहाँ पर सालाना आधार पर देखेंगे तो 23% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 7,963 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट के अनुमान थे वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं और उनका जो एवरेज आ रहा था वो लगभग 8,170 करोड़ का था। तो उससे भी बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देखते हैं तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 8,769 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 7,200 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। तो यहाँ पर भी 22% का इंक्रीज हमें सालाना आधार पर देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 8,187 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था दिसंबर क्वार्टर में। तो यहाँ पर भी 7% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं मार्च क्वार्टर में 5,382 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,450 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 5,190 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अगर खर्चे ओवरऑल देखेंगे थोड़े स्लाइडली बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन हमें ऑपरेशन रेवेन्यू में जो बढ़त देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिली है। तो खर्चे अगर देखेंगे ओवरऑल तो खर्चे कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी का प्रॉफिट देख लेते। तो मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 3,023 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2,014 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 50% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 2,518 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 20% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे जो मार्केट के अनुमान थे वो आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं और उनका एवरेज अनुमान लगभग आ रहा था 2,656 करोड़ का नेट प्रॉफिट का। तो उससे भी बहुत अच्छे बढ़िया नंबर हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है मार्च क्वार्टर में 13 रुपीज 95 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 9 रुपीज 44 पैसे का रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 11 रुपीज 67 पैसे का ईपीएस रहा था। तो यहाँ पर भी एक शानदार बढ़त हमें अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। वही अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में स्टॉक में 11% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। और अगर स्टॉक पर रिजल्ट का असर कैसे रहेगा तो पॉजिटिव असर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर तो एक बढ़िया इंक्रीज हमें देखने को मिला है। उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है और उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान देखा हमने ऑपरेशन रेवेन्यू का और नेट प्रॉफिट का, उससे भी बढ़िया नंबर्स हमें इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। वैसे आपको रिजल्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।